हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो चलिए, अब जो बचा हुआ सवाल है उसको हम लोग लगाने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि जो भी सवाल होगा, मैं एक टाइप का सवाल आपको एक ही जगह में बताने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आपको वह तरीका बिल्कुल समझ में आ जाए। यदि tan 2a इज इक्वल टू काट a माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2a एक न्यून कोण है। न्यून कोण माने क्या? जो 90 से छोटा होता है उसे हम न्यून कोण कहते हैं। तो a का मान बताइए। तो हमें a की वैल्यू बतानी है, a कितना अंश का है या कितना है। तो इस तरह के सवाल को आप समझ लीजिए। tan 2a इज इक्वल टू काट a माइनस 18। अब हमको दोनों तरफ काट काट ही बनाना है। अगर सेक रहता तो सेक सेक ही बनाते हैं, अगर कोसेक होता तो दोनों तरफ हम कोसेक कोसेक बनाते हैं। जैसे भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं वैसे हम कन्वर्ट कर सकते थे। तो चूंकि यहाँ 10 है, या तो इसको हम 10 के रूप में बना लें, या तो इस सवाल में काट है तो इसको हम काट के रूप में बना लें। जैसे भी आपको समझ में आए वैसे आप चेंज कर सकते हैं। तो हम इसको चेंज कर रहे हैं। देखिए, चूंकि इसी में मैंने आपको फार्मूला पढ़ाया था कि 90 माइनस थीटा में 90 प्लस थीटा में लगेगा क्या। तो यहां समझिए आप, काट 90 माइनस 2a इज इक्वल टू काट a माइनस 18 हो जाएगा। जैसे देखिए प्यारे बच्चों, क्या है इसमें कि काट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा होता है। यह फार्मूला मैंने आपको पढ़ा चुका है, ठीक है ना। तो tan 2a को हमने काट 90 माइनस 2a में खोल दिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर काट से काट दोनों पक्षों का तुलना कर देंगे तो थीटा की जगह क्या है, यह है। या तो आप ऐसे समझ लीजिए कि काट से काट जो है कैंसिल हो गया, ठीक है। तो 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18। क्या करेंगे? साइड चेंज करेंगे। इसका साइड उधर कर देंगे, इसका साइड मैंने यहाँ करके एक तरफ, अक्षर अक्षर एक तरफ। तो 90 प्लस 18 इज इक्वल टू a प्लस 2a। देखिए, यह माइनस जब इधर गया तो प्लस हो गया, यह माइनस जब इधर आया है तो प्लस हो गया है। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो इधर लिख रहे हैं 3a इज इक्वल टू, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 108 आएगा। मानी a बराबर 108 बटे 3, और यह 36 बार में कट गया। यानी a की वैल्यू कितना आ गया? 36। क्लियर हो गया ना। इसी टाइप का मैं एक सवाल आपको और बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो चलिए, यह जो सवाल है वह एक ही टाइप का सवाल है, इसलिए मैंने सोचा आपको बता दिया जाए एक ही जगह, ताकि आप पेपर में बैठे तो आपको लगे कि हाँ, यह सवाल अगर ऐसे आया है तो ऐसे ही हमें लगाना है। यह एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, और जो मनोहर है, डॉक्टर मनोहर है, उनका 1920 नंबर क्वेश्चन है और यह 10 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको समझिए। अब इसमें हम आपको दो तरीके से लगाना बताएंगे हम। जैसे इसमें भी आप दो तरीके से लगा सकते थे, तो हमको सुविधा लगा है tan 2a को तोड़ने के लिए, तो हमने tan 2a को जो है 90 माइनस थीटा पे तोड़ दिया है। अब इसमें देखिए आप क्या कर सकते हैं, tan a इज इक्वल टू काट b, ठीक है ना। पहले मैं एक तरीका आपको मैं बता दे रहा हूं। तो इसमें क्या हो जाएगा, चाहे आप इसको तोड़िए चाहे इसको तोड़िए। तो हम पहले 10 को तोड़ देते हैं। तो tan 90 माइनस a, तो 10 के नहीं रहेगा, यहाँ पे काट हो जाएगा। काट 90 माइनस a, और काट को छोड़ देंगे, मतलब किसी एक ही को तोड़ना है हमको। दोनों तरफ काट आ गया, दोनों तरफ जब तुलना कर देंगे तो 90 माइनस a इज इक्वल टू b आ जाएगा। काट काट हट जाएगा, मतलब या तो काट दीजिए, या तो थीटा की जगह दोनों देखिए बराबर है तो थीटा का मान भी बराबर होना चाहिए। साइड चेंज करेंगे तो 90 इज इक्वल टू a प्लस b, इसका साइड चेंज कर दिया तो ये लिख सकते हैं a प्लस b इज इक्वल टू 19 डिग्री। यही प्रूफ करना था। या अगर आप चाहते हैं कि चलिए भाई, इसको जो है ना तोड़ के इसको तोड़ दिया जाए, तो tan a इज इक्वल टू काट b दिया है। अब 10 को यहीं छोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो इसको जब तोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा tan 90 माइनस b। क्लियर होगा बच्चों ना। और देखिए 10 से 10 हट जाएगा तो a इज इक्वल टू 90 माइनस b। साइड चेंज करेंगे तो a प्लस b इज इक्वल टू 19 डिग्री हो जाएगा। यह प्रूफ हो गया। हमको लगा आपको बहुत ही बेहतर तरीके से यह समझ में आ गया होगा। चाहे आप ऐसे लगाएं या ऐसे लगाएं, मतलब दोनों में से किसी को तोड़ा सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही देखिए,
जैसे मैंने इसको बताया है सेम उसी तरह का ये भी प्रोसेस आपको करना है। तो आप समझिए इसको, यहां पर दिया है सेक 4a इज इक्वल टू कॉसेक a माइनस 20। चूंकि हम जानते हैं कि कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा होता है, तो दोनों तरफ हमने कोसेक के रूप में बना लिया। ठीक है बच्चों, एकदम फिक्स है। जब भी इस तरह का सवाल आएगा तो आपको ऐसे ही लगाना है। तो दोनों तरफ थीटा के जगह क्या है, इधर 90 माइनस 4a है और इधर a माइनस 20 है। ठीक ना बच्चों, तो दोनों तरफ हमने तुलना कर दी। अब इसको इधर और इसको इधर, तो 90 प्लस 20 इज इक्वल टू a प्लस 4a। 4a और a जुटेगा तो 5a इज इक्वल टू 110, यानी a इज इक्वल टू 110 अपॉन 5, यानी जब काट देंगे हम 5 से तो यह 22 बार में कट जाएगा। यह आंसर हो गया। ठीक ना बच्चों, यह हमको लगा आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा, कहीं से आपको कोई डाउट नहीं है। एक सवाल मैं इसी तरह से आपको दे रहा हूं, आप उसे लगाने की कोशिश करिए, देखिए आप लगा पाते हैं कि नहीं। पहला काम तो आप ये समझ लीजिएगा, आपका जो होमवर्क है वह होमवर्क यही होता है कि जो मैं बोर्ड पे आपको बता दे रहा हूं उसको आप कोशिश करिए कि आपको लगाने आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर जब तक लगाने ना आए या इसका ट्रिक जब तक ना समझ लें तब तक यह समझिए कि मैं वो सवाल नहीं लगा पा रहा हूं। तो आप उसे प्रैक्टिस में लगातार लेते रहिए ताकि आपका वह चीज़ मजबूत हो जाए। तो एक टाइप का जितना सवाल मिला है हमने आपको बता दिया। अब इस पर मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप जरूर करिए। देखिए क्वेश्चन में लिख रहा हूं, तो देखिए बच्चों मैंने आपको इस टाइप का सवाल जो है दिया है। अब इसे आप नोट करिए और इसी के जैसा आप लगाने का प्रयास करिए। ठीक है ना, या 1 2 3 और इसे लगा लेंगे 4 क्वेश्चन इस टाइप का हो जाएगा। तो आपको बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा। हर एक टाइप का मैं आपको सवाल बताऊंगा और पूरा क्वेश्चन मैं बताऊंगा। इसलिए आप मुझसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने का प्रयास करिए ताकि आपका मैथ जो है अच्छा हो सके। चलिए बच्चों, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हो, अंतःकोण में समझ रहे हैं, जैसे त्रिभुज बना तो त्रिभुज के या बाहर जो कोण बनेगा वो बहिष्कोण है और जो यहाँ अंदर कोण बनेगा वह अंतःकोण है। तो इसी कोण को अंतःकोण कहते हैं। क्लियर हो गया ना, यह तीनों कोण अंतःकोण है। यदि ए बी सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हो तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू कास ए बाई 2 होता है। ठीक है, तो आपने यह पढ़ा होगा क्लास 6 7 में 8 में कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है, मैंने उसको तीनों कोणों को अगर जोड़ देंगे तीनों कोणों को तो वह 180 अंश का हो जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर अगर त्रिभुज के कोण ए बी और सी हैं, मान लीजिए त्रिभुज के कोण क्या है ए बी और सी हैं, तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। क्लियर हो गया बच्चों, त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना होता है, योग 180 अंश होता है। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। चूंकि हमको बी और सी को एक साथ जोड़ना है तो इसको यहीं छोड़ देते हैं। तो एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 माइनस कितना कोण ए। क्लियर हो गया, इतना तो आपको पता ही होगा, हमको नहीं लगा कोई आपको दिक्कत है। ठीक है, इसका साइड चेंज कर दिया, माइनस में आ गया। अब हम उसका लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड अगर हम ले लेते हैं इसका, तो साइन बी प्लस सी बाई 2 दिया हुआ है। तो देखिए b प्लस सी की जगह हम 180 माइनस ए रख सकते हैं। ठीक है ना बच्चों, 180 माइनस ए रखा जा सकता है बाई 2। ठीक है ना, अब देखिए हम इसको अलग अलग कर देंगे। तो जैसे हम अलग अलग करेंगे वैसे 180 माइनस 180 बाई 2 माइनस ए बाई 2 हो जाएगा। ठीक है ना, अब इसको काट देंगे तो साइन 90 माइनस ए बाई 2 हो जाएगा। 2 से इसको भाग दे देंगे
तो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या आता है, cos थीटा आता है। थीटा जहाँ क्या है, a/2 है। देखिए राइट हैंड साइड आ गया है बिना कुछ किए। हमको लग रहा है आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर एक तरीके से और चाहते हैं इसमें लगाना तो लगा सकते हैं यहीं से। तो दोनों पक्षों में मेरा यह प्रयास रहता है कि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से जितने भी रूल बन रहे हैं आपको बता दिया जाए, ताकि आप बेस्ट तरीके से तैयारी कर सकें, ठीक है ना, घर पर रहकर ही। दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, अब पूछेंगे 2 से सर क्यों भाग दिया जा रहा है, तो यहाँ /2 है, यहाँ /2 है, इसलिए दोनों पक्षों में हम 2 से भाग दे दिए। तो एंगल B प्लस एंगल C/2 इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल A/2, यानी एंगल B प्लस एंगल C/2 इज इक्वल टू 180/2 माइनस एंगल A/2, यानी कि एंगल B प्लस एंगल C/2 इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल A/2। अब दोनों पक्षों में हम साइन ले लेते हैं, क्यों, तो दोनों पक्षों में साइन ले लिया जाए तब भी तो बराबर हो जाएगा ना, साइन यहाँ ले लिया जाए तब भी जो है दोनों बराबर हो जाएंगे। तो B प्लस C/2 इज इक्वल टू साइन 90 माइनस A/2, तो यह तो ऐसे उतर जाएगा साइन B प्लस C/2, लेकिन यहाँ साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा cos थीटा, यानी कि A/2। ये भी प्रूफ हो जाएगा। देखिए बच्चों, आप जैसे चाहें वैसे लगा सकते हैं, कोई इसमें डाउट नहीं है, ठीक है ना। तो आप देखिए ऐसे भी लगा सकते हैं या ऐसे भी लगा सकते हैं, दोनों तरीका आपके लिए जो है अलाउ है, ठीक है ना। तो हमको लग रहा है कि आपको बहुत ही बेहतर तरीके से दोनों ट्रिक आपको समझ में आ चुका है। इसी टाइम को मैं एक सवाल और बताता हूं, और एक सवाल आपको मैं होमवर्क के रूप में दूंगा, आप उसे स्वयं करिएगा, ठीक है ना। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम एक्स्ट्रा सवाल की तरफ। आपका HW है और इसे मैं आपको स्वयं बता रहा हूँ, ठीक है। एक तरीका मैं बता दूंगा और दूसरे तरीके से जो मैं 2 तरीका बताया हूँ ना, एक तरीके से मैं बता रहा हूँ, एक तरीके से आप स्वयं करने का प्रयास करिएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर चूंकि वही लिखेंगे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिए यहाँ पर एंगल A प्लस एंगल B जो यहाँ देगा वही एंगल बनेगा भी, C इज इक्वल टू 180। हमको लाना क्या है, A प्लस B एक साथ लाना है, तो A प्लस B को एक साथ यहीं छोड़ देते हैं, 180 माइनस कोण C। अब उसका लेफ्ट हैंड साइड आप ले लीजिए, चाहे दूसरे तरीके से जो बताए थे उसके तरीके से आप लगा लीजिए, जैसे भी इच्छा करें आपका, ठीक है। /2 है इसलिए /2 से डिवाइड करेंगे, नहीं तो लेफ्ट हैंड साइड ले लिया जाए इसका, तो cos A प्लस B/2, तो cos AB के जगह जो है, AB की जगह क्या रख सकते हैं, A प्लस B के जगह हम रख सकते हैं 180 माइनस C/2, यानी कि cos, अब इसको हम अलग अलग कर देंगे, तो 180/2 माइनस C/2। अब इसको काट देंगे तो cos 90 माइनस C/2 आ जाएगा, यानी कि cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है, और थीटा की जगह क्या है C/2। देखिए राइट हैंड साइड आ गया फट दे। तो आज मैंने 2 तरीके से सवाल आपको समझाने का प्रयास किया है, ठीक है ना। 2 तरीका मैंने आपको बताया है, बाकी जो क्वेश्चन बचे हैं इस चैप्टर में मैं अभी तुरंत आपको मैं बताने चल रहा हूँ इस क्वेश्चन के बाद, तब तक आप यह क्वेश्चन करिए, ठीक है। इसे कर लीजिए, फिर आगे आप वीडियो फिर स्टार्ट करके देखना शुरू कर दीजिए। तरीका देखिए, जब तक या तो आप लिख लीजिए फिर उसे आप लगाइएगा, लेकिन होमवर्क आप जरूर लगाइए। और जो मैं सवाल बता रहा हूँ उसे तो एकदम 100% लगाना ही लगाना है, क्योंकि उसमें मैंने आपको पूरा तरीका मैंने बताया है कि सवाल को कैसे लगाते हैं, ठीक है। तो चलिए जो सवाल बचा है उसे मैं बता के आपको यह चैप्टर पूरा क्लोज कर देता हूँ, जो एक्सरसाइज अब चल रहा है, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 11, 16 और एक एक्स्ट्रा सवाल मैंने आपको दिया है। यह सब क्वेश्चन मैं एक बार आपको बता दे रहा हूँ, बाकी यह दोनों आप स्वयं करिएगा, ठीक है। क्योंकि जब तक आप लगाएंगे नहीं ना, तब तक आप समझ नहीं पाएंगे कि हमको करना क्या है और किस तरह लगाना है, ठीक है। इसलिए एक टाइप का क्वेश्चन, जैसे हमारा जो
जो रूल है, मैं यह चाह रहा हूँ कि एक टाइप का एक चैप्टर में जितने भी सवाल हैं उसको छांट कर आपको अलग बता दिया जाए, ताकि आपको पेपर में कहीं कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो मेरा पूरा यही उद्देश्य है कि आपको एक टाइप का क्वेश्चन एक जगह आपको मिल जाए। तो देखिए इसमें कहा है काश 75 प्लस काट 75 को 0 और 30 के बीच के कोणों में व्यक्त कीजिए। मैंने जो 75 है उसको हमको 30 और 0 के बीच में लाना है। इसमें भी आप समझ लीजिए 67 और 75 को 0 और 45 के बीच में लाना है। मैंने जो यहाँ 75 दिखाई दे रहा है ना, वह 0 और 45 के बीच में आ जाए, या और ये भी 0 और 45 के बीच में आ जाए। तो देखिए मैं कैसे वहां पे लगा रहा हूं, ये आप देखिए। तो यहाँ पे काश 75 तो दिया ही है, प्लस काट 75 भी दिया है। अब दोनों को चेंज कर देंगे, तो काश 90 माइनस 15 प्लस काट 90 माइनस 15, ठीक है ना, क्योंकि 90 में से 15 घटेगा तो 75 ही आएगा। ठीक है ना, और यहाँ काट 90 में से 15 घटेगा तो 75 आएगा। तो ऐसे यहाँ लिख लेते हैं। अब यह फार्मूले पे बन गया। तो देखिए साइन काश 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है 15 अंश, प्लस यहाँ पर काट का जो है क्या हो जाएगा 10 15 अंश। देखिए अब यह जो मान आया है हमारा, यह जो मान आया है वह 15 आ गया, यानी 0 और 30 के बीच में आ गया। इसी तरह आप इसको भी कर सकते हैं। साइन 67 है, काश 75 आप स्वयं लगाएंगे ना तो अच्छा रहेगा। तो मैं पहले कोशिश करूंगा आप स्वयं लगाएं, लेकिन मैं एक बता दे रहा हूं, आप नीचे वाला लगा लीजिएगा। अब इसमें क्या करेंगे आप, साइन 90 माइनस 23 कर देंगे, क्योंकि 90 में से जब 23 घटाएंगे तो 67 आ जाएगा। और यहां पर काश 90 माइनस 15 कर देंगे। ठीक है ना, क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, कॉस थीटा, यानी काश 23 अंश, प्लस काश 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, यानी कि साइन 15 अंश आ गया ना। देखिए 0 और 45 के बीच में यह दोनों मान है ना, 23 और 15 जो है उन्हीं के बीच में आएंगे। ठीक है ना, तो यह आंसर हो गया। तो आप इसी तरह से इसको भी लगाने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना, बहुत ही सिंपल है। देखिए एक टाइप का सवाल मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि एक टाइप का सवाल मैं इसीलिए एक पास रख दे रहा हूं ताकि आपको समझना बहुत ही आसान हो जाए। ठीक है ना, इसीलिए मैं एक टाइप का सवाल आपको एक पास लिख कर बता दे रहा हूं। ठीक है, चलिए बाकी तो आपने सवाल पिछला वीडियो मैंने बताया है क्या कैसे लगाना है, लेकिन यह थोड़ा सा अलग दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसके साथ देखिए 5 है, 2 है, 6 है, तो इस टाइप का सवाल मैं आपको बता दूं लगाने के लिए। तो देखिए मैंने जब पिछला सवाल मैंने आपको बताया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि देखिए दो अंश मापों को अगर जोड़ने पर 90 डिग्री आ जाता है, तो उसमें एक अंश माप को क्या करेंगे, तोड़ देंगे 90 माइनस वाले पर। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए इन दोनों को जोड़ने पर 90 आ जाएगा, तो ऊपर चाहे नीचे किसी एक को जो है तोड़ देना है हमको। इसमें भी 90 आ जाएगा जोड़ने पर, तो किसी एक को तोड़ देना, चाहे ऊपर वाले को तोड़िए चाहे नीचे वाले को तोड़िए। अगर वह वीडियो आपने नहीं देखा है तो जाके उसे जरूर आप देखेंगे। ठीक है, इसमें भी वही काम करेंगे। तो हम ऊपर वाले को तोड़ना है, आप कोशिश करिएगा नीचे वाले को तोड़ लीजिए लगाना हो तो। ठीक है ना, जितने प्रैक्टिस करेंगे उतने बेस्ट होगा आपका मैथ। तो मैं ऊपर वाले को तोड़ देता हूं। तो साइन 90 माइनस 73, क्योंकि 90 में से 73 घटेगा तो 17 आ जाएगा, और काश 73 यहां लिख देंगे। ये समझ लीजिएगा, ऐसे सवाल में जब काटेंगे तो वह नहीं आना है, समझ लीजिए। ठीक है, 2 काश 90 माइनस 59 साइन 59, 6 साइन 90 माइनस 10, यहाँ पर काश 10। अब फार्मूले पे खट खट रख दीजिए। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 73 प्लस 2 कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, यहाँ पर cos 10 और यहाँ पर cos 10 हो गया। यह कैंसिल, यह कैंसिल, यह कैंसिल। देखिए काटेंगे तो 1 आएगा, तो 5 गुणे 1, देखिए इसका वैल्यू 1, प्लस ऐसे सवाल में 1 ही आना है, समझ लीजिए 1, 6 × 1, यानी कि 5 + 2
-6, यानी ऐड कर देंगे तो 7 - 6 = 1। यह हमारा इसका मान निकल गया। तो अगर बच्चों इस चैप्टर में अगर आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बता देंगे, तो बाकी जो सवाल बचा हुआ है 2-3 सवाल मैं वो भी आपको बता दूंगा। लेकिन वैसे हमको लग रहा है कि आप वह क्वेश्चन लगा लेंगे अगर आप त्रिकोणमिति शुरू से देखते हुए आए हैं तो। ठीक है बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा दीजिए, जिससे कि मेरा न्यू वीडियो आप तक पहले पहुंचे और तैयारी आप कर सकें। और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले तरह का रूल लेकर, क्योंकि मैं आपको रूल जो है बहुत ही बेस्ट तरीके से बताने का प्रयास करता हूं, ताकि पेपर में रूल ही काम आएगा। बाकी सवाल तो खैर बदल भी जाए लेकिन रूल बदलने वाला नहीं रहता है, इसलिए मैं ज़्यादातर फोकस जो है रूल पर ही है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा दीजिए, जिससे कि मेरा न्यू वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे और तैयारी में आप एकदम नंबर 1 पे रहें। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।